मैया बहनिया को खरीद रहा है। समझे? अच्छा। 1000 रुपया में। अच्छा है ना, 1000 रुपया क्या है? अच्छा वाह। हमिन जे झारखंड टाके लगी हो, वो झारखंड टाके जितना दर्द है ओकर दर्द आप पूरा एकदम पब्लिक के बीच में शेयर करे लगी हो। हेमंत सोरेन का डर है इसलिए तो नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ सिर्फ ऑफिस में यार इतना जान लीजिए, इतना ऑफिस में जितना दिख रहे ना उतना हेमंत सोरेन के भीड़ नहीं था, जितना भी ऑफिस में खाली भीड़ है, देख लीजिए। अभी जयराम महतो के कॉपी कर करके हेमंत सोरेन भी चढ़ने लगा छत पर। शादी करके अगला बार दोबारा वोट बना लेंगे। अरे गजब गजब। अभी चुनाव होगा तो हम लोग दो वोट हो जाएंगे, और बाद तो फिर झारखंड में फाड़ फाड़ होगा और राज तो फिर हमारे यूए का चलेगा। देखिए युवा के टीम में ऐसे युवा भी है। शादी तो हुआ नहीं फिलहाल, लेकिन यही प्रोसेस में लगे हुए हैं बढ़िया। हम लोग कुंवार है से इतना डोला रहे हैं, अब दो खो गए जान सकते हैं। चुनावी दौर लगातार गर्म होते जा रहा है। माहौल झारखंड में चुनाव का माहौल है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में मक्खन न्यूज़ की टीम अभी चुनावी दौरे पर घूम रही है, जहां कल हेमंत सोरेन आए टंडवा में, दहाड़े बड़ी बड़ी बातें की, अपने काम गिनाए, तीर का निशाना भी साधा बीजेपी पर। वहीं कुछ दिन पहले अमित शाह भी पधारे और वो भी निशाना साधा जेएमएम पर। ये दोनों पार्टी आमने सामने खड़ी है, जेएमएम से मनोज चंद्रा तो वहीं बीजेपी से कुमार उज्ज्वल दास। दोनों पार्टी के तरफ से बड़े बड़े प्रचारक आए, कल्पना सोरेन जी आई, हेमंत सोरेन जी आए, दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन पता नहीं इनको किस बात का डर है कि ये कभी भी टाइगर जयराम महतो की बात नहीं करते। एक ऐसा लड़का जो हाथ में संविधान की कॉपी लिए लोगों से कहता है कि परिवर्तन चाहिए तो परिवर्तन करना होगा। तो आज हम खड़े हैं JLKM के ऑफिस में। ऊपर ऑफिस है, इनके कार्यालय में, इनके भीड़ में सफ़ेद कुर्ताधारी आपको नहीं नज़र आएंगे, बड़े बड़े दिग्गज नज़र नहीं आएंगे। इनके भीड़ में होंगे स्टूडेंट जो चाहते हैं बदलाव, जो उनकी बात करे ऐसा सरकार चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस बार झारखंड में परिवर्तन हो। इनके अपने मुद्दे हैं। इनका कहना है कि जिन मुद्दों के साथ हेमंत सोरेन सरकार में आए वो पूरे 5 साल उन मुद्दों की बात ही नहीं की। तो आइए ऊपर चलते हैं, आ जाइए ऊपर चलते हैं, बात करते हैं कि क्या है इनके पास खास, जो जिन मुद्दों को लेकर ये। हाँ, नेताजी लोग हैं यहाँ के नेता थोड़ा दूसरे तरह के नेता लोग हैं। क्या भाई लोग, क्या चल रहा है यहाँ भैया, क्या चल रहा है? हम लोग सब JLKM ऑफिस में आए हुए हैं। काहे आए हुए हैं यहाँ, काहे आए हुए हैं बताइए, क्या हो रहा है यहाँ? प्रत्याशी हाँ। जितेंद्र राम जी आ रहे हैं, उनके चलते आ रहे हैं, आए हुए हैं। हाँ, तो यहाँ आ रहे हैं। जी हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, टाइगर जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कैची छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जितेंद्र कुमार राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जितेंद्र कुमार राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया इधर आइए, इधर आइए भैया, आप आइए काहे बैठे हुए हैं, थोड़ा खड़ा होकर इधर आइए आप लोग बात। अरे साहब आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप इधर आइए। आप लोग तो जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, लेकिन हेमंत सोरेन कहीं नामे नहीं लेते हैं टाइगर जयराम महतो का। हेमंत सोरेन नाम नहीं लेते हैं। हेमंत सोरेन कहाँ से नाम लेंगे? हेमंत सोरेन का डर है इसलिए तो नाम नहीं ले रहे हैं। उनको डर खाली बीजेपी से है, तो खाली बीजेपी वालों का नाम लेते हैं। नहीं, उसको इससे डर है, इसीलिए वो नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए नामे नहीं लेते हैं। आइए भैया, क्या बात है बताइए थोड़ा। मतलब आए टंडवा आए थे कल, पता है बड़ी भीड़ था। नहीं वैसा कोई भीड़ नहीं था जी, उससे ज्यादा भीड़ हम लोग के टाइगर में रहता है। जो मुख्यमंत्री हो गए भीड़ नहीं ला रहा है, और हम लोग अगर टाइगर आ जाएगा ना तो उससे 4 गुना भीड़ रहेगा। अच्छा, सिल्ली में तो खूब बोले हैं टाइगर बाबू, सुने कि नहीं आप लोग? इधर आइए, इधर पीछे कहाँ रहते, इधर आइए, इधर आइए भैया, सिल्ली का भीड़, इधर आइए, सिल्ली का भीड़ देखे। अरे कहाँ आप लोग, इधर आइए, उधर गिर पर जाइएगा, ऊपर छत पे है। हाँ, यहाँ भी तो भीड़ भाड़ दिखाई, सब पीछे छुप रहे हैं आप लोग सब। अच्छा, ऐसा काहे लगता है कि नहीं, हमारा बात ही है कि आप लोग ऐसा है, हाँ आप लोग का ऐसा है कि आप लोग छुपे छुपे रह रहे हैं, JLKM में खुल के नहीं आ रहे हैं, ऐसा बात है का? वैसा बात कोई नहीं है, हम लोग तो पूरा खुल के आ रहे हैं। खुल के आ रहे हैं? नहीं, बहुत लोग बोलता है देंगे वोटवा, लेकिन
अभी नहीं, ऐसा बात चल रहा है का? इधर आइए, सामने होता तो पीछे हम नहीं ना जाएंगे, आगे आइए, थोड़ा बतियाइए, आगे आइए, जिसको बतियाने का मन है आइए। हाँ यही फर्क है भैया इस पार्टी में। दूसरे पार्टी में जाइएगा, बोलने वाले तड़ 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 आगे आएंगे, यहाँ नहीं है। है देखिए, है कैसे बिजली बाबू आ गए हैं। हाँ है। देखिए बात ऐसा है ना कि हम लोग एक पढ़े लिखे युवा हैं और सभी को मौका देना चाहिए, इसलिए हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि सभी को एक्टिव होना चाहिए, तो इसलिए नहीं, सब कोई बात नहीं, एक से एक दिग्गज जहाँ बोलने वाला है। कहाँ है बिजली बाबू? खाली आप ही जिम्मा संभाले हुए हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी आपको जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि पूरा प्रत्याशी के पीछे पूरा मेरा सेना लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ सिर्फ ऑफिस में यार इतना जान लीजिए, इतना ऑफिस में जितना दिख रहे हैं ना, उतना हेमंत सोरेन के भीड़ नहीं था जितना ऑफिस में खाली भीड़ है, देख लीजिए। अरे बाप रे बाप। हाँ। और एक चैनल आपकी के चैनल में देखें, जिस समय अमित शाह आए थे, आप अभी तो कार्यालय गए थे जल के जेमे मोला में, वहाँ वाला देखिए, हमारा वाला देखिए। अच्छा, वहाँ ये बोल रहे हैं सिमरिया वाला कार्यालय गए थे हम लोग, कल टंडवा कार्यालय भी गए थे, देखे थे आप लोग? टंडवा कार्यालय में भी गए थे, वहाँ भी लोग बैठल था, वो लोग भी नामे नहीं लेता है जेल के, हमका बोलता है कौन है ये लोग। कहावत सुने ना कि जंगल में नाचा किसने देखा, तो एक आप लोग चौथा स्तंभ की मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद है, चौथा स्तंभ को, जो कि जंगल में मोर नाचा दिखा कौन रहा है। आखिरकार उन लोग के जो कहता होगा कि जेल के भाइये नहीं है, जो आपका मीडिया देखेगा कम से कम पता तो चलेगा कि भीतरे मार रहा है रे। तो मतलब किसका आप लोग को लग रहा है अपना जीत का लग रहा है? आइए भैया थोड़ा सामने आइए, हम ही फिर आ जाएंगे उधर, चलिए हम ही आते हैं। हाँ हम ही आप लोग के पास आ जाते हैं। क्या बताइए, क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब खाना वाना नाश्ता उस्ता खा लिए हम लोग। अच्छा लग रहा है ना? चाय पानी ठीक हो गया। अच्छा लग रहा है इनको। तो आपको कैसा लग रहा है भैया? ठीक लग रहा है। काहे ठीक लग रहा है? मेरा कैंडिडेट जीत रहा है, इसलिए ठीक लग रहा है। पक्का जीत रहा है? आप 10 मिनट यहाँ रुके, 10 मिनट में मेरा कैंडिडेट आ रहा है चौक में, उसके बाद भीड़ दिखिएगा। अच्छा 10 मिनट रुकना है हम लोगों को और उसके बाद कैंडिडेट का भीड़ दिखेगा, नहीं है भैया? क्या बोलते हैं, रुक जाए? इधर आइए, रुक जाए? रुकना तो पड़ेगा ही। रुकना पड़ेगा? अच्छा देखना है तो रुकना पड़ेगा। नहीं ये बात मैं इस वीडियो के शुरुआती दौर में बताया कि पता नहीं हेमंत सोरेन को किसी बात का डर है कि अगर मेरे जुबान से, हेमंत सोरेन जी के जुबान से अगर टाइगर जयराम की बात निकल जाती है या फिर वो उनका नाम लेते हैं तो एक त्रिकोणीय मुकाबला बन जाएगा। यही डर शायद बीजेपी के नेताओं को मन में भी उनको सता रहा होगा, इसलिए वो ये नाम नहीं लेना चाहते। जबकि सोशल मीडिया में हर एक जगह ये नाम छाया हुआ है। अगर सबसे ज़्यादा व्यूज़ किसी में जा रहे हैं तो है टाइगर जयराम महतो के वीडियोज़ में। हर यूट्यूबर्स, हर मीडिया उनको कवर करने के पीछे भाग रहा है। सिल्ली का हाल आप देख ही रहे हैं दूसरे वीडियोज़ के माध्यम से, क्या भीड़ जुटी और क्या दहाड़ा है वो बंदा। ये हाँ क्या बोल रहे हैं सामने आइए। ईचागढ़ में जो भीड़ था रात को 8 बजे, आज तक कोई ऐसा राजनेता नहीं जिसको 8 बजे रात तक उतना भीड़ रहता है जो ईचागढ़ में रात देखने लायक था। रात का ऐसा करते हैं, डांस उस करके दिखाते का है? उनका विचार ही ऐसा है ना कि लोग दिन रात मर मिटने के लिए तैयार रहता है। बताइए तो विचार से। हाँ आप लोग भी मर मिट रहे हैं? एकदम मर मिटे हुए हैं अभी तक। खाना वाना खाए हैं? खाना घर से सुबह खाए हुए हैं, फिर रात में आके खाना खाएंगे। तो ऐसा कई दिन से चल रहा है? ये अब करीब हम लोग जब से कैंडिडेट का घोषणा हुआ तब से चलिए रहा। तब से ऐसे ही चल रहा है। ये इधर आइए, आप भी अभी जुड़े आइए। अरे इधर आइए। देखिए यही बोलबे करते हैं कि युवा लोगों का पार्टी है लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, एकदम खाली बिजली दा संभाले हुए हैं। नहीं हमको एक आदमी से नहीं, सबसे कि काहे जुड़ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है जेलकम से काहे जुड़ रहे हैं? इसलिए समझ में हमको जुटे हुए हैं कि इनका विचार, जयराम दा का विचार जो है हम लोग से मिलता जुलता है और उन लोग का विचार जो हम लोग समझ में आ रहा है, इसलिए हम लोग उन पर लगे हुए हैं जोरदार शोर से। मिलता जुलता है बिल्कुल। और उनका हमारा जो है, उनका जो विचार जो लेकर के हम लोग उनका धारा को हम लोग संभालने का काम कर रहे हैं ताकि उनको सीएम बनाए, जो हम लोग पब्लिक का, गरीब आदमी को वो लोग काम कर सके। अच्छा चलिए, ये तो कह रहे हैं कि विचारधारा मिलता जुलता है। वो भी टी शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, ये भी टी शर्ट और जीन्स पहनते हैं क्या? बिल्कुल। कुर्ता उड़ता नहीं? बिल्कुल, समय आने पर कुर्ता पहनेंगे, लेकिन अभी तो हम लोग अपना रौनक में है। देखिए इनका कहना है कि समय आने पे वो भी बदल जाएंगे, ये लोग भी बदल जाएंगे, ऐसा है क्या? वैसा नहीं है, कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, हम लोग का देश ही ऐसा है, तो हम लोग इसी तरह चलेंगे। अरे वो तो बड़ा देहाती में बोलते हैं, आप लोग हिंदी बोलते हैं, ये अंतर हो जाता है। देहाती में बोलिए कुछ, कैसे बोलते हो? हाँ सुनिए, सबसे पहला सवाल जो आपका था हिंदी से था। अच्छा हमरा नहीं ना उड़ियाता भैया।
हमिन जे झारखंड टाके लगी हो वो झारखंड टाके जितना दर्द हो ओकर दर्द आप पूरा एकदम पब्लिक के बीच में शेयर करे लगी हो। तो इनसे रिक्वेस्ट यही खातिर कर रही हो कि आज तक हम इनके जितना बाल बच्चा चेंगा पढ़ी हो आज तक ना ओकर पास रोजगार हो ना ओकर पास कुछ सिस्टम हो ना आवेला पीढ़ी के कुछ कर सको हो। ऐसा ऐसा सरकार 24 साल चलेलथुन लेकिन आज तक कोई ऐसा उत्तीर्ण यानी कि जमीनी स्तर पर कोई काम ना करलथुन। इसलिए तोहनिए टाके रिक्वेस्ट कर रही हो जितना माए पिताजी जेठा जेठी जितना गार्जियन टावा सबसे तो इनके रिक्वेस्ट यही टा करबन कि कम से कम हर नेता के एक बार प्रयास टा करके देखला। एक बार जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में चागर जयराम महतो के सीएम बनने का प्रयास करा। यही अपन सोशल मीडिया के जरिए तोहनी के पूछे थी और बात रखबन कारणवश कि एक बार तो अपने माध्यम से वोट दिला एक बार अपने बाल बच्चा के माध्यम से जेल कैंप पर वोट करा लागत हो तो इनके भविष्य के लिए जरूर जेल कैंप पार्टी कुछ करतुन। यह टाक के साथ आशा विश्वास कराइयो। ये ना हुआ बात, ऐसे ही बोलते हैं वो भी एकदम। हाँ अपना ठेठ में। हाँ तब वैसे चला। अच्छा स्कॉर्पियो का छतवा पर चढ़ जाते हैं, ये तो जितेंद्र बाबू को भी चढ़ा दीजिए स्कॉर्पियो का छत पे। का चढ़ के बात किए हैं जितेंद्र बाबू? सभा का होता है उस समय ये भी चढ़ते हैं। अरे गजब, नया स्टाइल बन गया है। ये भी कम ना है। इसी अभी जयराम महतो के कॉपी कर करके हेमंत सोरेन भी चढ़ने लगा छत पर। क्या बात करते हैं, कहाँ चढ़ गया था भाई? अभी देखे रांची में रोड शो कर रहा था तो वो भी छत पर चढ़ गया था। तो जयराम दा बोले कि थोड़ा संभाल के कहीं गिर उड़ के पैर। हेमंत सोरेन भी चढ़ गया भैया। देखिए उम्र का लिहाज कीजिए थोड़ा सा। जयराम बाबू थोड़ा युवा है, आप थोड़ा संभल के का गिर पड़ जाइएगा। बड़ा नेता है झारखंड के, कुछ हो जाएगा। कल्पना दीदी है, कल्पना भाभी चढ़ गई, वो भी बोनट। पहले क्लियर कीजिए दीदी है कि भाभी है? भाभी है। कल्पना भाभी भी चढ़ गई बोनट पर। तो हमारे जो मांडर विधानसभा के प्रत्याशी हैं, क्या नाम है? नेहा तिर्की। कौन का बोलना का चाहते? अच्छा निशा भगत के बारे में। निशा भगत वो चढ़ गए रोड रोलर के ऊपर से भाषण दे रहे थे। बताइए सब टाइगर दा का देख ले। निशा भगत हमारे कैंडिडेट है। अच्छा तो मतलब वही बोल रहे टाइगर का दा देख ले सब चढ़ले जा रहा है। बताइए, आइए चश्मा वाली इधर आइए, इधर आइए। शादी हो गई है? शादी तो हुआ नहीं फिलहाल, लेकिन यही प्रोसेस में लगे हुए हैं। बढ़िया हमारे जयराम। अरे कुंवारों की भीड़ है मालिक यहाँ। आप लोग भी समझ लीजिए यहाँ कुंवारों की भीड़ है। सरकार अच्छा उनकी भी शादी नहीं हुई है। 10 को भी सीट इन साल ले आते तो हम इन साल शादी कर लेंगे। प्रखंड सचिव टंडवा के हैं, भी शादी नहीं किया है, सब कुमारे हैं। अच्छा इनका क्या दावा है वो सुन लेते हैं। क्या बोल रहे हैं भैया? हमारा दावा यहाँ पर यह है कि टंडवा प्रखंड से हम लोग जितना भी कार्यकर्ता जयराम दादा के सैनिक हैं, हम लोग तो उनके सीएम बनाने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन जयराम दादा अगर यदि 4 को सीट नहीं तो 10 सीट आते हैं तो हम लोग जो भी कार्यकर्ता कुमार उमार हैं शादी करके अगला बार दोबारा वोट बना लेंगे। गजब। अभी चुनाव होगा तो हम लोग 2 वोट हो जाएंगे। और बाद तो फिर झारखंड में फाड़म फाड़ होगा और राज तो फिर हमारे यूए का चलेगा। समझ रहे ना? बोल रहा अभी 1 वोट है, ब्याह कर लेगा, घरवाली आ जाएगी, उसको भी बोलेगा वहीं देना है। कहाँ देना है? कर बाद 15 साल में 3 गो। अरे बाबा सरकार चलेगा। जैसे आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कैसे छाया आ सके, वैसे हमरो 10-15 साल में झारखंड वो भी यही नियम लगाया। पहले ब्याह किया सब, अब ब्याह करके 2 गो 3 गो हुआ। 2 गो 3 गो हुआ के बाद अपना पूरा सरकारें बना लिया है। अभी को घूस दे रहा है वहाँ पर, वही होगा। वाह जी वाह। समझिए इस विधानसभा में प्रचंड जीत अगर हमारे इलेक्शन में दिखेगा कि हमारा सैनिक क्या कर रहे हैं। सो हम लोग इस सैनिक को ले दे के बल से जयराम दादा को जिताने के लिए, सीएम बनाने के लिए पूरा हम लोग जन तक पूरा हम लोग विचार को पहुंचा रहे हैं। चलिए विचार पहुंचते रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद। तो भैया अभी बोल रहे थे कि ब्याह करेंगे और फिर ब्याह के बाद उसको भी कैंची में ले जाएंगे। ब्याह तो हो ही गया होगा। हाँ कई को ब्याह किए हैं? एक ठो की है। अरे 2-3 ठो करते तो वोटवा बढ़ता ना जी। है नाती उती। अरे नाती वाती है ना। हाँ वही तो जयराम बाबू के हम लोग को वोट देने वाला तैयार है। देखिए युवा के टीम में ऐसे युवा भी है, सुपर युवा। का कै गो मैंने 3 गो वोट मिलेगा। 3 गो शादी की है? 3 गो शादी की? बच्चा अभी तो वोट देने शुरू हो गया। 3 गो बच्चा? हमको लगा 3 गो शादी की है। 3 गो बेटा भी है, 1 गो बेटी भी है, नाती पोता भी है, सब चचे गुरु है। सोरवा जरिया सब झूमने है। हाँ भैया आप तो 2 गो किए कम से कम।
नहीं 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 पहले से पता रहता तो 2-3 को कहिए रहते नहीं कि ऐसा हो जाए। पता रहता तब न करते हैं। अभी तो अभी एगो की है शादी है। अभी एक टोक की है, उसी से चल रहा है। ये बिजली का कहिए शादी हो रहा है? क्या बिजली था कहिए शादी कर रहे हैं? आज शादी देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि आखिरकार में अगर एक सीट 2 सीट निकल, मतलब जितना सीट हो सके जीत हो जाएगा, हम लोग खुशी से शादी करेंगे। मुख्यमंत्री बना उधर की, हम लोग फिर इधर मुख्यमंत्री को बुलाएंगे शादी में। अरे वाह रे वाह। उसके बाद तुरंत हम लोग प्रयास करेंगे कि 2 होगा, अब डबल सीएम बनाने को, मतलब डबल ऊपर हाई कमान हम नेशनल में लाएंगे। जाएंगे हम लोग यहाँ से फिर बिहार में चढ़ जाएंगे ना। प्रचंड बनेगा यहाँ झारखंड में, तभी हम लोग बिहार में, तो अनेक राज्य में हम लोग चढ़ेंगे। हम लोग के पहले यहाँ पे पूरा बहुमत होना चाहिए। अभी हम लोग सिंगल हैं, डबल होगा। 15 साल में फिर ट्रिपल वोटर होगा। भैया ये लोग बोल रहा है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा आप भी समझाइए। कहा सिंगल डबल ट्रिपल कर ले है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख लीजिए, ये बोल रहा है होगा शादी ब्याह तब जनसंख्या बढ़ेगा। तो जनसंख्या बढ़ेगा तो वोट भी बढ़ेगा। भाई हम तो आए थे कि जयराम दा का जो पार्टी है वहाँ जितेंद्र जी खड़े हैं, और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में एक ऑफिस है, यहाँ तो मैरिज ब्यूरो खुल गया है, लोग शादी की बात कर रहा है। नहीं वैसा कोई बात नहीं है। बोले गए कि यहाँ सब युवा लोग हैं, तो इसीलिए हम लोग बोले कि जितना है सब कुंवारे हैं। एक इंडिकेट किए थे, हमारा सीएम भी कुंवारा, मेरा विधायक जो सीएम बनने जा रहे हैं जयराम दा वो भी कुंवारे हैं, विधायक जी कुंवारे हैं, जिला प्रवक्ता कुंवारे हैं, प्रखंड सचिव कुंवारे हैं, मेरा ये सब कुंवारे सब कुंवार हैं। हम लोग कुंवार है से इतना डोला रहे हैं, अब 2 होगा जान सकते हैं। चलिए बढ़िया। तो अच्छा है, माहौल इसी तरह का होना चाहिए। मैंने कहा था यहाँ कुर्ते धारी वाले लोग नहीं मिलेंगे, वो बड़ी बातें, बड़े मुद्दों की बातें यहाँ नहीं होंगी। यहाँ जोश मिलेगा, ताकत मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, टाइगर जयराम मातो जिंदाबाद, जितेंद्र कुमार राम जिंदाबाद, जितेंद्र कुमार राम जिंदाबाद, चुपचाप। अच्छा वाह, चुपचाप। जय झारखंड, जय झारखंड। वाह, चुपचाप कैंची छाप। इनका नारा सुनिएगा भैया, चुपचाप कैंची छाप। अपना हाँ, नेता के कुर्ता में डालो और उसको फाड़ दो। ये कैंची छाप हम लोग के लिए इसलिए मिला है। अरे बाप रे बाप, बढ़िया नेता आए, अगर यदि तोरा जगह खरीदने के लिए मुर्गा दारू पर, तो वही कैंची से होकर कुर्ता में कैंची डालना है और फाड़ के पैसा ले लेना है। और बाद उड़ाते हुए अपना मौज करते हुए पूरा जितना भी हमारा सैनिक है जेल कैंप का, उस सैनिक के प्रति बिछावर कर देना है। चुपचाप। देखिए कैंची छाप है, लेकिन कुर्ता उर्ता मत फाड़िएगा वरना फिर खूब। इसको क्या बोलते हैं इधर वाले को, कुर्ता वाले को? जेब तो इसको बोलते हैं सर। इसको क्या बोलते हैं? वो उसको कटिंग करना है। कटिंग कर दे रहे हैं। देखिए इन लोग का कहना है ना कि सीधा सीधी जो जितना 24 साल झारखंड के जो लूट के रखा है, तो ज्यादा नेता लोग खलीता में पैसा रखता है, तो उस खलीता को निकालना है जेल कैंप को, और जो जनता को लूटा उसको फिर जनता में दान करना, यही काम है। वाह, रॉबिन हुड वाला भी तैयारी है भैया, रॉबिन हुड। हाँ, एक नया नेता आए हैं, उनसे मिलवाएंगे ब्रेक के बाद। बाल बच्चा है वोट देने लायक? हाँ। 18 साल का है। क्या लग रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है। अरे हमको लग रहा है ना जी। आगे बोलिए। अरे गजब। तो बाल बच्चा कहाँ वोट देगा? कैंची छाप में। ऐसे कैंची नहीं होता है। अच्छा सॉरी अच्छा हाँ आगे बोलिए। हाँ, तो आप कहाँ दीजिएगा? कैंची छाप में देंगे। काहे दीजिएगा? काहे नहीं देंगे? काहे दीजिएगा? माटे का आदमी है जी। और जो बाकी कौन चाहिए? पत्थर का आदमी है। कौन? बाकी लोग पत्थर का आदमी है। पत्थर का है, पत्थर का है। वो माटी को बात आज बता रहे हैं आपको। इंडिया पार्टी, बीजेपी हो कांग्रेस हो, माटी जयराम जब से ये मुद्दा उठाया है ना कि माटी के विषय में, तब सब सारा पार्टी बोलने लगा, सब माटी का बात करता है। रोटी बेटी माटी। हाँ नहीं ना। हाँ, पहले खाली रोटी बेटी था। हाँ तो का अभी माटी को कोई बोल पूछ भी नहीं करता था। और ये माटी भी आ गया। माटी आ गया, और उसका देन था, जयराम का देन था, है ना। और ये चीज तो है ये है, लेकिन नेक्स्ट जैसे वो चीज छोड़ दीजिए, मैया बहनिया तो है ये है
है ना। 1000 के चक्कर में वो मैयो बहनिया है, उससे कोई दिक्कत। हाँ मैया बहनिया क्लियर कीजिए। क्लियर कर दे रहे हैं, जैसे वो 1000 रुपया दे रहा है, सोच रहा है कि हमको ये करेगा, है ना। मैया बहनिया को खरीद रहा है, समझे, अच्छा 1000 रुपया में, अच्छा है ना। 1000 रुपया क्या है, क्या है, क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अगले 5 साल दीजिए 1000 रुपया हम दे देंगे, उससे कोई हमको दिक्कत नहीं, दीजिए। अरे वो चीज दे देंगे उससे। अरे जयराम का फैन है, उतना कम दिल का धड़कन भी कमजोर नहीं है, समझे। अरे धड़क रहा है, हाँ धड़क रहा है ना, हाँ उतना टाइट है। हमको है बोल रहे हैं आप 1000 रुपया कोई वैल्यू नहीं है, दीजिए 1000 रुपया। इतना लोगों को एक घर में 1000 रुपया आ जाए तो बहुत बड़ा काम हो जाता है ना। चलवा रहे हैं ना, तो अपना पैसा से चलवा रहे हैं, समझे। हाँ तो क्या लग रहा है, वो पार्टी उटी कुछ पैसा उसे कहीं ऊपर से फंडिंग नहीं, कोई फंडिंग नहीं। अरे गरीब पार्टी है ना हम लोग। कहीं से कोई फंडिंग नहीं। माटी देखिए, माटी का बेटा माटी का ये है, समझे। तो ये नहीं चाहिए हमको, पैसा नहीं चाहिए। पैसा अगर आज पैसा लेंगे तो नेता विधायक क्या करता है, आज पैसा वो खर्चा करेगा, पैसा वो दे देगा, वो बोलेगा कि साला इतना खर्चा किया तो हमको 5 साल निकालने में लगेगा, तो हम काम क्या करेंगे आपको, वसूलने में लग जाएगा नहीं, 5 साल लगेगा वसूलने में, है ना। तो वो काम क्या करेगा, काम ही नहीं करेगा। बढ़िया। तो जितेंद्र बाबू खर्चा कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, नो जितेंद्र भाई, जयराम मा तो कोई नहीं, हम कोई नहीं। देखिए जितेंद्र टोटल वहाँ पे बात है ना टोटल खर्चा कि जितना भी आप लोग जितना भी ग्राउंड रिपोर्ट किए होंगे, आप लोग सोशल मीडिया हर जगह ग्राउंड रिपोर्ट करते होंगे, वहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए और हम लोग का रिपोर्ट लीजिए। हम लोग उल्टा चंदा दे कर जितना भी आए होंगे यहाँ में से पूछ के देखिए, अगर किसी के 1 रुपया भी मिला होगा ना आए हुए ने, तो हम जो कि यहाँ पे बोलेगा 100 रुपया और बोलेगा उल्टी दे दिए। सिमरिया इतना जाग गया है, मतलब माननीय प्रभाती प्रेस रिपोर्टर महोदय जी, कि आपको इस वर्ष पैसा में नहीं बल्कि पैसा दे के चुनाव लड़ाया जा रहा है। अब इससे ज़्यादा सिमरिया कितना जागना चाहिए, तब भी अगर गार्जियन नहीं जागेगा तो इस सिमरिया के कोई बड़का बात नहीं है। इसलिए इतना लोगों हमेशा जब भी चतरा में कहा जाता था कि चतरा पछिए हैं, चतरा में कोई वैसा कोई एक्टिव पर्सन नहीं है और कुछ नहीं है, और तब भी अगर आप चतरा बहुत दिनों के बाद जागा है कि लोग कहते थे कि सब पैसा में बिक जा रहा है। आज इलेक्शन के आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी पैसा में उल्टा पैसा दिखा रहे हैं। अगर आप इसको सिमरिया जगता नहीं कहेगा, इसको चतरा जगता नहीं कहेंगे, तो गार्जियन पर जो भी कहना आप लोग कह सकते हैं। सभी लोग हमें युवा हैं, इससे गार्जियन को समझना होगा। जाग गया है सिमरिया चतरा, ऐसा कहना है इनका। बने रहिए।